जो कृपा पात्र होता है वो आंतरिक स्मृति पे, बाहर जो बन रहा है बहुत एकाग्रता पूर्वक बनेगा, क्योंकि वो एकाग्र है, स्मृतिवान है। स्मृतिवान ही ज्ञानी है, स्मृतिवान ही योगी है, स्मृतिवान ही वैरागी है, स्मृतिवान ही प्रेमी है, भक्त है। जो को स्मृति शून्य, कोई खास बात नहीं, कितनी भी बड़ी तपस्या हो, खास बात। ज्ञानी आत्मरति, भक्त इष्टरति, योगी स्वरूप में स्थित समाधिस्थ, उठते बैठते चलते फिरते। अगर यह समाधि नहीं प्राप्त है तो संप्रज्ञात समाधि, जो संकल्पित समाधि, उसका कोई महत्व नहीं। 8 घंटे समाधि, फिर बहिर्मुख बहिर्दशा में उठते बैठते चलते फिरते असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, संकल्प रहित निरंतर परमात्म स्वरूप में स्थित, ये स्मृतिवान। हर उपासक स्मृति पर जोर दे। कोई इसमें मेहनत की बात नहीं है, इसमें महत्व की बात है। यदि आप देह का महत्व रखते हैं तो भोगों की स्मृति स्वाभाविक होती है। यदि आप प्रभु का महत्व रखते हैं तो भगवत स्मृति स्वाभाविक होने लगेगी। स्वाभाविक, जैसे हम विषयों की स्मृति करते नहीं, वो बसी हुई माला चल रहा है, स्मृति भोगों की हो रही। आरती पूजा क्रियाएं भागवतिक हो रही, स्मृति पदार्थों की भोगों की हो रही। नाना प्रकार का भोगाकर्षण का स्मरण हो रहा है, उसे स्मृति कहते हैं, जो अंदर अंदर होती है। स्मृतिवान ही महान पुरुष हो सकता है, स्मृतिवान ही दिव्यता को प्राप्त होता है। इसलिए स्मृति को पकड़ो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, आप जिस वृंदावन में विराजमान है, प्रकत्यंतम तीर्थवा प्रवेश वितते ब्रह्म महर्षि स्फुरत पश्यानैकांतिक कलित वैकुंठ भवनम तदद्युच्चान्युच्चान्यनुसर सुधा मन्यांत महोज्वले वृंदारण्ये भ्रम यदि किमप्यत्र मिलती। महाउज्ज्वल परम धाम वृंदावन जिनको मिल गया, अब क्या मिलना बाकी रह जाएगा। बहुत बड़ी ये प्रेम सिद्ध भूमि है, यहां वास मात्र करने से भगवत प्राप्ति है। संपूर्ण प्रकृति स्थूल सूक्ष्म कारण इसका जो उल्लंघन कर जाते हैं वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। त्रिगुणात्मिका माया पर जो विजय प्राप्त करते हैं वो ब्रह्म तेज में लीन होते हैं। उससे भी परे जो एकांतिक भगवत प्रीति संपन्न है उनका वैकुंठ में प्रवेश होता है। उससे भी उच्चतर और भगवान के विभिन्न लीला धाम है, उससे भी उच्चतर ये महाप्रेम रस समुद्र वृंदावन धाम है। ये सर्वोपरि उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला। यदि तुम्हें वृंदावन मिल गया तो अब कुछ भी मिलना बाकी नहीं रह जाएगा। इसलिए वंदे वृंदावनगत महम भक्ति भारावनम्रो धन्याग्रण्यम क्रमिमपि न चान्यत्र संस्थान तृणाय। मैं वृंदावन की कृपा से वृंदावन की महिमा को जितना जान रहा हूं, श्रीपाद कह रहे हैं यहां के किसी भी जीव का अपमान मत करना। आप यहां का अगर कीड़ा भी दिखाई देगा तो मैं माथा रख करके उसको दूर से पंचांग प्रणाम करूंगा कि तू धन्य है, वृंदावन में कीड़ा बना, मेरी स्वामिनी के महल का है। बहुत ध्यान देने, किसी की निंदा या अपमान या प्रहार दंड देना ये तो बहुत दूरी बात है। यहां छोटे से छोटे जिसे तुम निम्न कोटि का जीव समझ रहे हो, बड़ा भारी परमहंस महात्मा बना हुआ है। वंदे वृंदावन गतमम भक्ति भारावनम्रो धन्याग्रण्यम क्रमिमपि। यहां वृंदावन के क्रमी को मैं प्रेम भार से झुककर मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि प्रियाजू के महल का है। किंतु संस्थान तृणाय मन्ने ब्रह्मादिक सुरगणान किम बहुक्त्या ममेयम। बड़े बड़े देवता देवराज इंद्र ब्रह्मादि को भी मैं तिनके से बड़ा नहीं समझता हूं। ये अभिमान नहीं है, ये स्थिति है। देवराज इंद्र और ब्रह्मा पद को भी मैं तिनके से बड़ा नहीं समझता हूं, क्योंकि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनका और ब्रह्मा दोनों माया से ही रचे हैं। ब्रह्मादि देवताओं को, इंद्रादि देवताओं को मैं तृण से अधिक नहीं अर्थात तृण के समान मानता हूं। स्वामी श्री हरिदास जी के लिए भी आया है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास घास रहे परम आनंद में तज सभी की आस। पर वृंदावन के मैं कीड़े को भी मस्तक रखकर जमीन पे प्रणाम करता हूं, बाहर के भी।
देवराज इंद्र या ब्रह्मा पद को मैं तिनके के समान समझता। ऐसा आया है रसिकों के लिए कि 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, बेचारा इंद्र उनके सामने क्या, किनके सामने? बोले जिनकी लंगोटी भी 7 जगह से सिली हुई या गांठ लगी हुई है, सही लंगोटी भी नहीं है, पर प्रिया प्रीतम के अनुराग में तो बोले इंद्र बापुरो कौन, बेचारा इंद्र क्या है उनके सामने। ये पक्की बात है। जो अपने आराध्य देव की प्रीति को प्राप्त हो गया है उसके सामने कुछ नहीं है, कोई पद नहीं। जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम कह देना बहुत सरल बात है। श्लोक याद करके बोलना या उसका अर्थ बता देना बहुत सरल बात है। और हम कह रहे हैं न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा, नहीं चाहिए। और एक छोटा सा विषय, एक छोटी सी भोग सामग्री विचलित करके नीचे गिरा देती है, तो वो केवल दम्भ हुआ बोलना। स्थितिहीन महापुरुषों की जो बोल रहे हैं कि ब्रह्म पद आया देवराज इंद्र का पद भी तिनके के समान हमारे लिए है। महत्व है तो वृंदावन का उस कीड़े का भी जो इस रज में रेंगता है। क्रमी प्रौढ़िर गाढ़ा न खलु पर तो भाति कृष्णोपि पूर्णा। मेरी बात को चतुरता पूर्वक मत समझना कि मैं वाक चातुरी से बोल रहा हूं। पक्की बात समझना कि यदि वृंदावन के बाहर श्री कृष्ण भी खड़े हो तो मैं उनको देखने के लिए आंख नहीं उठाऊंगा। जैसा श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे श्री भट्ट देवाचार्य जी भी कह रहे हैं। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार रे मन वृंदा विपिन। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे वृंदावन बिहारी जो एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। हमारी प्रियाजू, हमारे लालजू, यही सबके मूल है, यहीं से अवतार होते हैं। जो ब्रज में भी अवतार होते हैं, निकुंज से ही ठाकुर जो प्रभु के अंश से ऐश्वर्य में भगवत स्वरूप है, उनसे तो ऐश्वर्यमयी लीलाएं, महामाधुर्य रसमयी लीलाओं के लिए हमारे निकुंज के ठाकुर संबोधन करते हैं हरिवंश महाप्रभु। आनंद आज नंद के द्वार, कौन प्रगटा है? तो बोले दास अनन्य भजन रस कारण, ये प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। ये प्रगटे लाल, लाल जो आए हैं निकुंज से, जो ब्रज में अपने अंश से लाल जो प्रकट होकर रसमयी महामाधुर्यमयी लीलाएं किए हैं। ऐश्वर्यमयी लीला के लिए जब हो तो भगवान चतुर्भुज नारायण जेल में प्रकट होते हैं देवकी वसुदेव को। मैंने वरदान दिया था कि मैं पुत्र रूप में, तो देखो मैं तुम्हारे सामने इसलिए प्रकट हुआ हूं कि तुम मुझ में ब्रह्म भाव और पुत्र भाव दोनों रखना। वो ऐश्वर्य स्वरूप। अगर ब्रज के बाहर तो ठाकुर का ऐश्वर्यमय स्वरूप, तो ये महामाधुर्य रस वाले आंख उठा के भी नहीं देखना चाहते। प्रिया जो नहीं पास में, तो वृंदावन के रसिक हरि को नहीं पहचानते। नित्य विहार रस के रसिक अगर आचार्य नहीं वहां सजनी स्वरूपा या हरिदासी स्वरूपा ललिता जो, तो आंख उठा के जुगल जोरी को भी नहीं पहचानते। स्वामी जी कहां है? तो स्वामी जी तो अंतर ध्यान मेरे सहचरी वपू में लीन हो गए, प्राण निकल गए विठ्ठल विपुल देव जी। हमारी आचार्य स्वरूपा गुरु स्वरूपा सहचरी पार्श्व में तब प्यारी जो प्यारी हरिवंश जोड़ी। कह रहे पक्की बात कह रहा हूं, केवल वाक चातुरता मत समझना। वृंदावन के बाहर अगर हरि भी हो तो आंख उठा के, ऐसे श्री भट्ट देवाचार्य। विपिन राज सीमा के बाहर कुछ है, एक दिव्यता, एक अद्भुतता, एक महामाधुर्यता। इसलिए उपासक को चाहिए कि यदि वृंदावन धाम का आश्रय मिल गया। कल एक संत भगवान ने प्रश्न किया कि आपके सत्संग से अपने इष्ट देव में बड़ी गाढ़ प्रीति भी होती है, पर बहुत से ऐसे साधक देखे जाते हैं जो अपने इष्ट देव की रति छोड़कर प्रियाजू के चरणों की रति में आ रहे हैं। तो इसमें आपका क्या भाव है उन लोगों के प्रति जो अपने इष्ट को छोड़कर आ रहे हैं? पहली बात कही कि चद्दर सही रंगा नहीं। अगर सही रंग गया है तो काली कामरी पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि जब प्रीति की बाढ़ आती है फिर ये नहीं दिखाई देता है कौन कहां कैसा। फिर तो प्रेम में ऐसी उमगन होती है, सर्वस्व त्याग कर आगे बढ़ता है। हमारे आचार्य चरण कहते हैं, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेऊ मगि तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन ही दिए,
मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। जे अवतार कदम, कदम कहते समूह, जो अवतार लीला भगवान ने की, उन अवतार प्रभु के जो सुंदर रूप, सुंदर लीलाएं, सुंदर गुण, सुंदर महिमा, उनका जो भजन करते हैं, जब वो नित्य बिहारी श्यामा श्याम की प्रेम लीला के रसिकों का संग पा गए तो ऐसी उमगन होती कि वो अपनी उपासना छोड़कर उनके रंग में रंग जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं वो अनन्य रामोपासक थे। तो उनका ये बात बहुत जोर की लगी कि शायद वो अपने इष्ट में प्रीति नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा हो गया। उनका ऐसा भी नहीं, प्रेम की उमगन घसीट लेती है। का ऐसा कैसे हो सकता? हमका ऐसे हो सकता है जैसे तुलसीदास जी और नंददास जी सगे गुरु भाई हैं। तो जब नंद नंदन ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर की रूप की चपेट पड़ी तो नंददास जी आसक्त चित्त होकर नंद नंदन की उपासना में तन्मय हो गए। तिलक बदल गई, छाप बदल गई, आराधना बदल गई। तो गोस्वामी जी ने पत्र में लिखा कि गुरु भाई, हमारे राम जी में क्या कमी थी जो श्याम जी के भजन में डूब गए? तो उनका भैया यहां कमी की कोई बात नहीं थी। हे बावरा मन बंसी की तान सुनकर लुट गया। अब क्या कहें हम? और फिर गुरु जी ने भी कुछ सोच विचार के ही हमारा नाम नंददास रखा था, इसीलिए नंद नंदन ने मुझे अपना दास बना लिया, चित्त का आकर्षण कर दिया। अरे बड़े बड़ों के हृदयों में इस रूप माधुरी ने अपना प्रभाव दिखा दिया। ये ऐसा रस है, सच्ची कहते हैं, ये ऐसा रस है कि ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, विषय मार्ग, किसी भी मार्ग का जीव एक चपेट मारी और अपना बना लिया। तुलसी घाट में 80 घाट के बिल्कुल समीप है। आज भी वो पीपल का वृक्ष विराजमान होगा, क्योंकि पीछे ही हमको दिखाया गया था कि ये अभी विराजमान है। अब तो बहुत सुंदर निर्माण वहां हो चुका है, पहले रज का ही सब 80 घाट पूरा रज का ही था। ध्यानस्थ बैठे हैं, चलो रास, बस वहीं से ऐसा परिवर्तन हुआ। अब हमसे पूछा जाए कि आपको क्या ब्रह्म ज्ञान में तृप्ति नहीं मिली क्या? आपको क्या अपने साधन या आचार्य निष्ठा में जैसी हरिवंश महाप्रभु में निष्ठा है, पक्की तुम्हें बता दे, क्योंकि बच्चापन से जो निष्ठा पड़ती है वो निष्ठा कभी फिसलती नहीं, ध्यान रखना। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य में जो निष्ठा जैसी थी वैसी ही आचार्य चरणों में निष्ठा है, जैसी आचार्य चरणों में निष्ठा वैसी आचार्य चरणों में थी। क्योंकि आचार्य चाहे 100 रूप धारण कर ले, लेकिन तत्व तो वही होता है। जब जब होए धर्म के हानि, तब तब तनु धरि प्रगटत आनि, जानी और दूजो नहीं। तृप्ति, न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, न वर्षा की, न गर्मी की, किसी भी, न सर्दी की, कोई व्यवस्था नहीं। घाटों में तो बिना आनंद के घाटों में रहते थे क्या? लेकिन ये है आनंद ऐसा कि हमारा तो बात जाने दो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जो हजारों सन्यासियों के गुरु थे, हम तो उस मार्ग के पथिक थे। ये तो अद्भुत उस मार्ग को प्रदान करने वाले थे जिनका आप ये वृंदावन महिमामृत सुन। कितने ऐसे परमहंसों के चित्तों को बलात् अपनी रास विलास में आकर्षित करके रस समुद्र में डुबो दिया, आज तक नहीं उछरे, आज तक नहीं उछरे। ये रस, अगर श्री जी की कृपा से आपको वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, वृंदावन की उपासना, राधा नाम में प्रीति, आप ये समझ लीजिए कि चरम अवस्था में पहुंच रहे हैं। चरम अवस्था की उपासना आपको अहेतुकी कृपालु श्री लाडली लाल ने दे दिया। अब ये कि आपको जैसे दिखाई नहीं दे रहा है चरम अवस्था, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे दूर की वस्तु कोई जहाज में बैठे हुए दूर से देख लेता दूरबीन से, ऐसे ही कृपा में बैठा हुआ उपासक कृपा प्राप्त नेत्रों से देख लेता है बड़ी दूर की वस्तु कि कितनी ऊंची वस्तु हमको दी गई है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे कि देखे जीव जहाज चढ़ी दूरबीन धरि नैन, ऐसे ही वस्तु विचारिवर लखे आप उर ऐन, लखे आप उर ऐन। उपासक तौन कहावे रहे गुणन के बीच, गुणन आसक्त नावे। भगवत रसिक अनन्य सभाते आवे लेखे,
प्रकृति पुरुषते परम, प्रकृति पुरुषते परे परम उज्ज्वल रस देखे। यही बैठे हो, अलग अलग भाव के अनुसार दृष्टि है, लेकिन एक कृपा दृष्टि मिलती है जिससे मानस नेत्र खुलते हैं। वो दूरबीन है जो बैठे बैठे नित्य विहार रस को देख सकते हो। उपासक ऐसे ही वस्तु विचार वर लखे आप उरैन, उरैन हृदय के नेत्रों से बैठे बैठे लाखों हजारों के बीच में भी राय गुणन के बीच, सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया के बीच में रहता हुआ गुणन आसक्त ना आवे, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त वो महापुरुष अपने हृदय के नेत्रों से महामाधुर्य रस का अवलोकन करता है। कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता, प्रकृति और पुरुष दोनों से परे। यद्यपि प्रायः दो का ही वर्णन होता है, प्रकृति और पुरुष, लेकिन यहां कह रहे ये प्रकृति और पुरुष दोनों से परे परम उज्जवल महामाधुर्य रस को वो रसिक अनन्य अपने हृदय की दूरबीन से हर समय देखता रहता है, प्रकृति और पुरुष दोनों से परे। तभी कहते विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को। ये एक अद्भुत रस है वृंदावन का। ये आश्रय ले लो, चाहे लाखों कोस दूर हो, तो यही रस आपके हृदय में प्रकाशित होगा। जैसे पूज्य बाबा श्री राधा बाबा, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी और शास्त्रों अनुगामी जन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न हुए गोरखपुर गीता वाटिका पर। रजरानी वृंदावन की आश्रय, वृंदावन का आसक्ति प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की वृंदावन से ही प्राप्त हुई। इसलिए अपने को जो मिला बहुत जोर की बात मिल गई। राधा नाम प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, श्री स्वामी जी के कृपा प्रसाद से कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग को पकड़ के चलते रहो। हमें सत्संग सब सुनना है, पर यह नहीं भूलना कि हम किस मार्ग के पथिक हैं। महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, यह है कि उनको हियो कहां ठहरानो ताको गहनो। सत्संग में सब धर्म की बात होगी, लेकिन आपको अपने अनन्य धर्म की बात पकड़नी और अपने मार्ग में चलना है। जब कोई उपासक भगवत मार्ग में प्रवीणता पूर्वक चलना चाहे तो बोले त्यक्त संगो, बहुत ध्यान से सुनना, जित क्रोधो लघ्वाहारो जितेंद्रिय पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनोध्याने निवेशयेत। महान अवधूत श्री दत्तात्रेय जी महाराज। यदि तुम भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो कह रहे त्यक्त संगो, किसी का भी संग स्वीकार ना करें। ये बहुत खास बात साधना में है। अपना जीवन में प्रभु और गुरुदेव के सिवा कोई संगी नहीं होना चाहिए। ये देखो, अगर महापुरुषों के वचनों को स्वीकार न किया जाएगा तो फंसने में देर नहीं लगती, मिनट नहीं लगती फंसने में। मिनट कहने में देर लगती, फंसने में देर नहीं लगती। इस भोगों का राग, संपत्ति का राग, पद का राग, ये सब संग के अंतर्गत आता है। संग का मतलब किसी व्यक्ति से ही नहीं है, व्यक्ति वस्तु स्थान सबसे है। ज्ञान का वर्णन कर लेना और स्थिति में रहना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो कानपुर के आगे एक स्थान पर योग वाशिष्ठ का प्रवचन कर रहे थे। ऐसा आत्मज्ञान का वर्णन कर रहे थे, बाबा को पूरा लगा कि बोधवान पुरुष है। 3 दिन तक प्रवचन नीचे बैठ के सुना, फिर पीछे गए और एकांत में उनसे मिले और कहा मैं केवल एक शब्द पूछना चाहता हूं, आपको आत्मबोध है? तो उनका आप हमारे आश्रम गुरु हैं। सन्यासी गृहस्थ का आश्रम गुरु होता है, आपसे मिथ्या भाषण महापाप होगा, इसलिए प्रभु मैं वाक्पटु हूं, विद्वान हूं, शास्त्रों का सम्यक ज्ञान है, लेकिन तत्वबोध नहीं है। उनका बस मुझे इतना ही बाबा ने अपने अनुभूति। शास्त्र का ज्ञान होना एक अलग विषय है और तत्व बोध होना एक अलग विषय है। यहां परम अवधूत दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं यदि तुम्हें तत्व बोध प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करनी है। देखो, अगर आप सोचो कि मैं प्रेम मार्ग का हूं, मुझे तत्व बोध से क्या मतलब है, तो सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, ये तत्व बोध ही ध्यान रखना। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में पापी में पुण्यात्मा में सब में एक मेरे आराध्य देव, ये तत्व बोध ही है। बोले त्यक्त संगो, त्यक्त संगो। त्यक्त संगो का मतलब केवल बाहरी व्यक्ति नहीं है,
वस्तु है, स्थान है, पद है, प्रतिष्ठा है, संपत्ति है, ये बाहरी है। केवल इतना ही नहीं, अंदर की वृत्ति है, अंदर की मान्यता है, अंदर का अहम है, अंदर के विचार हैं, उनसे भी असंग रहना है। त्यक्त संगो, वो जित संग दोषा, अंदर और बाहर से, तब वो परम पद का अधिकारी होता। समझ लीजिए बहुत ध्यान से, शायद ये समझ पाना कठिन है, क्योंकि बाहरी को संग नहीं त्याग पा रहे, फिर बाहरी संग की बात क्या, फिर अंतर के संग की बात क्या। अंतर के अहम का त्याग, अंतर के विचार का त्याग, अंतर की वृत्ति से असंग, अंतर की वृत्ति से असंग, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। अंतर की वृत्ति से भी असंग, साक्षी, दृष्टा मात्र। आगे चलकर समझ में आएगा। त्यक्त संगो, अगर भगवत प्राप्ति करनी तो यह सूत्र बहुत अमृत है। किसी भी दृश्य, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी पद, किसी भी वृत्ति, किसी भी विचार, किसी कहीं भी नहीं, हर समय साक्षी, निर्लेप, असंग, तब वो परम पद का अधिकारी। वही प्रिया जो मुस्कुरा के दे देती है। इसलिए अलवेली सरकार, जित क्रोधो, पहले त्यक्त संगो, फिर जित क्रोधो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आने पावे। कभी कभी हम अपने दोषों को गुण मान करके प्रकाशित करते हैं कि कोई क्रोध नहीं है। अगर गलती को गलती नहीं मानोगे तो अक्रोध स्थिति को कभी प्राप्त नहीं होगी। क्रोध तब आता है जब हमारी कामना के विरुद्ध कोई चेष्टा होती है, पक्का, और क्रोध की सत्ता ही नहीं, हमारी चाहत ही ना हो। भगवान बोलो, अरे बोल दिए, भगवान कह रहे ऐसे चलो, ऐसे चलो, वो हम बता दिए, अब ना चलो, आपकी मर्जी। क्रोध नहीं आना चाहिए। भारी से भारी विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध नहीं आना चाहिए। ये कब होगा? जब सामने हम प्रभु देखते हैं। हमें तभी क्रोध आता है जब हमारी चाहत के विपरीत क्रिया होती है और हमारे चिंतन के विपरीत चिंतन होता है। आ गया क्रोध, आ गया क्रोध, शुरुआत हो गई। अब अभद्र शब्द, दुरुक्ति, दुरुक्ति माने गाली, ये पहचान है कि क्रोध देवता पधार चुके हैं। और सीधे तप, पवित्रता, भजन, इसको चाटते हैं, वो इसको भस्म करते हैं, इसको लेते हैं क्रोध देवता। तुम्हारे तप को, तुम्हारी पवित्रता को, अंतःकरण की तुम्हारे साधन को चाट जाएंगे, कुछ अनुभव नहीं होगा। जब हमारा ये चिंतन गिरा कि सामने प्रभु नहीं, हमारी बात नहीं मानता, विपरीतता, वही क्रोध आ जाएगा, अन्यथा आने का कोई भी रास्ता नहीं क्रोध के। जित क्रोध, यहां करें जित क्रोध हो, भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी। अगर उपासक को परम पद पे आरूढ़ होना है, दिव्य साधना संपन्न बनना है, तो क्रोध पर विजय प्राप्त, कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो कब होगा? हम व्यक्ति देखते हैं तब गुस्सा आता है। हम भगवत भाव करेंगे तो जलेगा हृदय पर, हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे। हम चाहत करते हैं तब गुस्सा आता है। अगर हम चाहत को भगवान की इच्छा में छोड़ देते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। लगवा हारो, थोड़ा आहार करें। बिहारी देव जी पीछे जब वाणी में आया था कि भूख से जो ज्यादा पेट भरता है उसका भजन तो हो ही नहीं सकता। पक्का या अनुभव की बातें हैं। भूख से कम भोजन करने पर हमारी जो जीवनी शक्ति है कुछ पचाने में लगती है और कुछ से हम भजन कर लेते हैं। अगर भूखे हैं हम तो हमारा चिंतन बार बार खिंचता है भूख की तरफ। इसलिए लघवा हारो, थोड़ा आहार डाल लिया जाए। और यह अभ्यास से होता है। एक एक कवल केवल आप कम कर लीजिए तो बहुत थोड़े आहार में आपकी दिनचर्या बहुत स्फूर्ति वाली हो जाएगी। आप ये भ्रम छोड़ दें कि हम जितना अधिक आहार करेंगे उतने अधिक शक्तिशाली बनेंगे, ऐसा नहीं है। विचार आपके, संकल्प आपका, ये आपकी सामर्थ्य होती है। शुद्ध संकल्प, ये हम सांसारिक भाषा में बोल रहे हैं। शुद्ध संकल्प, शुद्ध विचार, पवित्रता, जितेंद्रियता, लघुआहार, आप महान बलशाली हो जाएंगे, पक्का। देखो, संकल्प रहित होकर देखो, भगवद आश्रित होकर देखो, और अपार सामर्थ्य। शुद्ध संकल्प का कितना बड़ा चमत्कार है कि आप नहीं समझ पाएंगे, कि विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। अगस्त जी ने संकल्प किया और ऐसे समुद्र को पी गए, पूरे समुद्र को। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि समुद्र को पी गए अगस्त जी महाराज। महान तप निधि, संकल्प किया और पी गए समुद्र को। यह संकल्प की ताकत। भोजन से इस पांच भौतिक शरीर का पोषण होता है और धीरे धीरे हम शरीर से अपने को अलग करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो लघवा हारो, थोड़ा आहार चाहिए। हमारा दिमाग क्या सिखाता है?
बर्बाद काहे को करोगे? अब कितना रह गया? 2 लड्डू रह गए हैं, 1 कटोरी खीर है। वैसे तो नहीं है, पर बर्बाद नहीं होना चाहिए। अन्न है ये बर्बाद, श्वास बर्बाद हो जानी चाहिए। अरे दूसरा कोई खा लेगा, कोई और जीव पालेगा। आप थोड़ा भजन के लिए जगह बनाए रखो। अगर आपने परुषा लिया है तो किसी और जीव को पवा देना। सब अपने गुरु भाई ही हैं, हम एक ही प्रभु के बच्चा हैं। पोशाकें अलग अलग हैं। अरे किसी के स्वान की पोशाक है, किसी के सूकर की पोशाक है, किसी की कृमि की, लेकिन हम हैं सब एक ही भाई, परमात्मा अंश हैं, हम सब एक ही हैं। अंश वही है, पोशाकें अलग अलग है, वो पालेंगे। हम भजन के लिए उतने ही पुरुष हुआ है, उतना ही पावे जिससे भजन। ये आप बैठा लीजिए, खाते खाते मर जाओगे, लेकिन खाने की आदत नहीं खत्म होगी। इसको संयम में लाओ। पहला कहा है त्यक्त संगो, दूसरा कहा है जित क्रोधो, तीसरा कहा है लघवा हारो। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, दिव्यता लानी है, भजन का चमत्कार अंदर प्रकट करना है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब भस्म हो रहे हैं, तो लघवा हारो। आहार पाने के बाद फिर ऐसे तुरंत बैठ सकते हो, ऐसा आहार पाइए कि अगर आपको तुरंत बैठना पड़े तो आपको वजन न लगे कि पेट में वजन है। ये जितना आप चिकने पदार्थ, जितने आप स्वादिष्ट पदार्थ समझ रहे हैं, ये स्वाद नहीं है। वास्तविक स्वाद तो राधा नाम सुधा रसम रसी, तुम रोम रोम आपका झंकृत हो जाएगा जिस दिन राधा नाम। बोले हमें तो स्वाद नहीं मिलता, तो जिसका पित्त बढ़ जाता, मिश्री कड़वी लगती है। अगर अनुपान से दवा रूप में वही लिया जाए तो जब पित्त नष्ट होगा तो मिश्री मीठी लगने लगे। तो राधा नाम सुधा अमृत है, ये अमृत रस है। आचार्यों ने, महापुरुषों ने, स्वयं हरि ने इसका पान किया है, वही आपको मिल रहा है। आपकी जबान खराब हो चुकी भोगों में, थोड़ा भोजन कीजिए, बड़ा पावर मिलता है। आप उपवास के दिन देखना भजन में बहुत मन लगेगा थोड़ा पाने पर। तो वैसे ही आप रोज उपवास कर सकते हो। 1 रोटी पाओ, 2 रोटी पाओ, थोड़ी दाल ले ली, थोड़ी सब्जी ले ली, जितने से ऐसे थोड़ा लगा बस। इतना दिमाग विचित्र है कि हर बार फंसाता है यही कि बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। बस जहां यहां से गया तो बस फिर उसके पचाने में पूरा दिमाग लगा, भजन में तो लगा नहीं। इसलिए प्रार्थना है इस आसक्ति से बचो, भोजन की आसक्ति से। अच्छे पदार्थ जो सृष्टि में कहे जाते हैं उनको थोड़ा लीजिए, और जो रूखे सूखे कहे जाते हैं उनसे पेट भरिए और खूब भजन कीजिए। ताकत संग न जाइए जो सोने को होई, साधक सिद्धन को गने किते गए गत खोई। साधकों की बात क्या, बड़े बड़े सिद्धों की सिद्धि बिगाड़ दी भगवत विमुखों ने। इसलिए जो गुरुदीक्षा न लिए हो, भगवत भजन न करता हो, या जो शराब मांस आदि ऐसे सेवन करने वाले, ऐसे साकत लोगों का संग न करो, चाहे जितना वो बड़ा हो, सोने का हो तो भी। साकत संग न जाइए जोरु बड़ो विद्वांस, सीचतरंड करेंडुआ होई न भाल गवांस। कह रहे कि अगर जो भगवत विमुख हो, चाहे जितना शास्त्रों का ज्ञान हो, उसका संग मत कीजिए। ध्यान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान होना कोई भक्त का ही लक्षण नहीं है, अभक्त का भी लक्षण। वो शास्त्रों को केवल ज्ञान करके अर्थ प्राप्ति या बेचना कोई शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। तो उसी बिहारी दास जी कह रहे कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये अरंड और करेंडुआ सेवन करने से कोई ये बांस नहीं बन जाएंगे। कभी भी साकत को घर परिहरे, भगत भगत के जाई। अगर भूख लगे तो किसी भक्त के यहां मांग कर खा लो, लेकिन साकत के यहां निमंत्रण भी मिले तो ना जाओ, जो भगवत विमुख है या जो मांस मदिरा व्यभिचार आदि करते हैं ऐसे लोगों के घर। क्योंकि अगर आप भक्त के अन्न का सेवन करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, और अगर उनके अन्न का सेवन करेंगे तो लोभ और दंभ ही आपके अंदर जागृत हो जाएगा। लोभी डिम्भी जानिए जो श्रद्धा हो ना घाय। क्योंकि भक्त की श्रद्धा से मिली हुई नमक रोटी आपका भजन कराएगी, और अभक्त का दिया हुआ रबड़ी रसगुल्ला ये तुम्हारे अंदर दंभ पाखंड पैदा करके भ्रष्ट कर देगा। महापुरुषों के वचन। बिहारी दास दुर्लभ लह्यो तन पूर्वे सब काम, न तरुजई है राइंगा भजले श्यामा श्याम। ये बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इससे श्यामा श्याम का भजन कर लो, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। विषयन को संग सर्वथा तजमन निज जी जानी, वह करे तिहि छिन्न आपसों यह बड़ी भक्ति बिचहानी। विषयी पुरुषों का संग न करे, नहीं तो तुम्हारे भजन को लूट ले जाएगा और अपने समान तुम्हें बना देगा। ये महापुरुषों के वचन। विषयी भक्तों का संग आपके भजन को लूट लेगा और आपको अपना जैसा बना देगा। एक सर्दी का समय था तो एक संत भगवान के पास एक जन गए और जाकर के गद्दा रजाई ये वो सब, हाँ कैसे महाराज जी ये सर्दी बहुत है और ये इतना मोटा गद्दा है सर। हाँ तो बोले हमारे पास किसके लिए आते हो? बोले महाराज जी भजन के लिए आते हैं। तो हमारे जैसे बनने के लिए आते हो या अपने जैसा हमको बनाने के लिए आते हो? उठाओ ये सब
चल भागो यहां से, ऐसे ही भगा दे, उठा इनको सब, चल भागो यहां से। संत के पास जाया जाता है उसके जैसा बनने के लिए। भले आप वेश न धरो, लेकिन आपके अंदर त्याग, वैराग, भक्ति, अनुराग आना चाहिए। आप जाते उनको अपने जैसा बनाने नहीं। विषयीन का संग करने से भजन का नाश हो जाता है और वो आपको अपने जैसा बना लेते हैं। श्री बिहारी दास जी कहते हैं, सदा परम सुख में निमग्न रहने के लिए भगवत आश्रय वृत्ति से रहना चाहिए। गृहस्थ को धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से उदर पोषण करे और बैरागी भगवत आश्रय से रहे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, भगवान का एकमात्र आश्रय। ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, भगवान का एकमात्र आश्रय, एकमात्र भरोसा प्रभु का। पर बोले आज तो बहुत विपरीतता आ रही है। कई सौ वर्ष पहले से संकेत दे दिए थे। धर्म बढ़ रहा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक दिमाग में बैठ रहा। कल भी चर्चा हुई थी, पैसा पैसा कैसे आवे, बस एक दिमाग में बैठ गया। 4 लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास तो भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं समझा जा रहा। भक्ति आ रहे हैं तो मतलब पैसा पैसा। इत पैसा उत प्रेम बिनु क्यों करे श्याम समीत, आवत जात भरम बड़े गई प्रीति प्रतीति। आजकल केवल पैसे पर प्रतीति हो गई। कोई आ रहा है, कैसे पैसा निकाला जाए इससे। भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमारा भरण पोषण विश्वंभर भगवान करेंगे। नहीं, भगत ये जो संसारिक लोग आ रहे हैं, कैसे इनसे हम पैसा निकालें। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। तो आपको सच्ची कहते हैं, ऐसी धर्म से नहीं चलने दिया जाता। यहां गाली मिलती है। अभी 2-4 दिन पहले एक बैच आया, आप अमुक के लिए आप अर्थव्यवस्था दीजिए। नहीं भाई, हम सच्ची मानिए, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जो कुछ आ जाता है उससे भरण पोषण होता है। हम किसी को देने लायक नहीं हो ऐसे 100-50-500, वो बात अलग है। ऐसे नहीं हम कि किसी को 10-20-50 हजार हम डोनेशन दे सके, ऐसे बाबा जी नहीं, हमारे पास नहीं। जो आता है उससे हमारे संत जनों का भरण पोषण, श्री जी का दुलार होता है, बिजली का बिल बनता है। अरे भाई वो बड़े कड़वा बोलो, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं तो पैसे के लिए केवल। तुम बाबा जी मैंने पैसे के लेने के लिए हजारों लोगों का हमारा मिलन जुलन है। क्या नौटंकी नाटक बनाया जा रहा है। भगवान की भक्ति, भगवान का शुद्ध मार्ग बहुत ही दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है। 4 लोग आने लगे तो पैसा पैसा पैसा। जो पैसा निमानत भलो तिनते प्रेम है दूरी, पैसा सातु भूत के खात परे मुख धूरी। जो पैसा को ही मानता है सब कुछ, उनसे बहुत दूरी बना के रखे। सत्यता में चलने के लिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। भगवान को आदेश कर रहे हैं, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बड़े दानी हो तो आप अपने मन और बुद्धि को हमें दीजिए, जो श्री भगवान के चरणों में लगाना है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यह हम इसलिए बार बार चर्चा करते हैं महापुरुषों के वचनों को प्रमाणित करके कि इसी की धज्जियां उड़नी। और हमने यहां सत्संग में कहा कि जिसको लगता हो राधा के कुंज हमसे चलती है, तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें भगवान की कसम यहां चवन्नी मत देना। हम श्री जी से जीते, तुमसे नहीं। तुम्हें जिसको लगता हो कि मेरे से जीते तो तुम्हें इष्ट की कसम है, 1 रुपया यहां मत देना। पूरा जीवन हो गया, तुम हमारे भरण पोषण दाता थोड़ी हो। पूरा जीवन हो गया विश्वंभर के द्वारा भरण पोषण होते हुए वही कर रहा है। जिसको लगता हो, पुनः कह रहा हूं, पूरे क्षेत्र में जिसको लगता हो कि मैं यहां राधा केल कुंज में डोनेशन देता हूं तो चलता है, तुम्हें भगवान की कसम 1 रुपया मत देना। यहां रुपए के लिए जिस दिन हमारा सत्संग और एकांतिक होने लगेगा, उसी दिन यहां प्रवेश करना बंद कर देंगे। केवल भगवत चर्चा है। अब बाबा जी आकाश वृत्ति से जो दे दोगे उसी के अनुसार चलेगा। वैसे ही धूम मचेगी। आप 100 रुपया दोगे तो नमक डाल के खा के नमक रोटी से काम चलेंगे। रोटी 13 से मांगेंगे और 100 रुपये का नमक धनिया ला के सब बांट के खा लेंगे। पैसे का काम नहीं। जो पैसन मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी, पैसा सातु भूत के। सातु कहते सत्तू, ये भूत का सत्तू है। खाओ तो मरो, ना खाओ तो ललचाओ। जो रुपया है ना, हाँ, बहुत ही नष्ट कर देने वाला है। यदि होश ठीक ना रहे तो मदिरा से भी ज्यादा ये मादकता उत्पन्न करके भ्रष्ट कर देता है। अर्थ अनर्थ करने वाला। बोले बड़ा दान करते हैं, हाथ गंदा करके धोने से क्या होगा, पहले ही गंदा मत करो। लेना ही गंदगी है। भगवत सेवा, साधु सेवा ये चल रही, इसलिए ने जिंदगी में अगर कभी भगवत चर्चा की 100 रुपया निकाला तो जिंदगी में कभी साधु के सामने रुपया निकालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा इंजेक्शन लगाया है। ए बनिया का दुकान समझे क्या? सत्संग हुआ, 100 रुपया निकाला, झट हम मांग के खाते हैं, जो बोला उसे स्वीकार कर चल। डरते थे देने में, और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा। मरने के बाद कभी प्रेमानंद के अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे हैं, खाओ और भजन करो।
ऐसा नहीं कभी होने पाएगा कि हमारे ये बैंक बैलेंस में दुनिया, कभी नहीं। यमुना में निकाल के फेंक दो, भगवत भरोसा रखो। अगर ये चार सब ना हो ना, हम बंद करवा दे कि मांग के केवल खाओ, केवल मांग के खाओ। पर आधुनिकता चल रही, अगर दाल भी बनानी तो सिलेंडर की जरूरत है। देखो पंखा बिजली में बैठे हो, फ्री थोड़ी चलता है, सरकारी ये सब बिजली है जिसका पैसा देना पड़ता है। इसलिए स्वीकार किए कि 100 चढ़ा दो, जो चढ़ा दिया ठीक, नहीं चढ़ाना ही बंद करवा दे। सब पैसा पैसा पैसा। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का मार्ग ये पैसे से नहीं होता है, ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से, अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा, भक्ति कहां से होगा। आज हर जगह रुपए की ठोकर से बात होती है। जहां जितना बड़ा पैक पहुंचा वहां उतनी बड़े नमस्कार, उसका स्वागत। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी, आवत जात्री और के लेत बीच ही दौर। बिहारिंदा जी, चार लोग मिलकर के जिनके पास धर्म के लिए अर्थ है उसको सहयोग में लगाओ, भगवान का मंदिर बनाओ। हम बाबा जी, हमारे लिए एक ही मंदिर है, सबके हृदय में भगवान बैठे, ये मैं जान लूं, खूब नाम जप कर लूं, सारे जगत का मंगल नाम जप के करूं। इतने मंदिर बने हैं, अगर आपको घूमो हमारे भारत में तो पानी चढ़ाने वाला नहीं कोई। ऐसे ऐसे विशाल मंदिर बने हैं, कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं है। आप घूमो तो, हम तो घूमे हैं इसलिए बता रहे, देखा है बड़े बड़े विशाल मंदिर, चंद्रशेखर भगवान शिव के ऐसे ऐसे विशाल मंदिर, और हेरिया का हेरिया मंदिर बने हैं, एरिया का हेरिया, और वहां कोई पानी चढ़ाने कभी कोई पूर्णिमा अमावस्या पहुंच जाता हो तो पहुंच जाता हो। पहले महापुरुषों के वास होते, पूरे बड़े बड़े आश्रम के आश्रम खाली सिद्धों के, गंगा किनारे हम भ्रमण करके देखे। हृदय मंदिर में वास करने वाले प्रभु को पहचानने के लिए हम इस मार्ग में चले। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौर। यहां भी शुरू हुआ था, 10 लोग खड़े हो गए टोकन लिए यहाँ के। वो टोकन कूपन क्या कहते हैं, भगवान ने जो कहते हैं। इसके बाद उसको 2,000 रुपए में बेच रहे हैं, सत्संग का और एकांतिक का अलग। जब हमको पता चला यार ऐसा, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौर, दंडवत लंबी दंड। अरे जीते जी, आपको देख के जीते हैं। क्यों? जेब मोटी हो रही हो, जहां जेब में कैंची लगी, महीनों हो गए दर्शन नहीं हुए, दंडोत प्रणाम नहीं। कैसे जीते थे आप देख के? हमें तो नहीं सुनाई दिया कि पधार गए। बड़ा नाटक माया का। बिल्कुल इस समय समझो हम सुई की नोक पे जो हमारी घड़ी चल रही है, बड़ा नाटक माया का। पूजा करी न भावई, चाहे जितना चरण छुओ, साष्टांग दंडवत करो। पूजा करी न भावई, पैसन ही की राण। पैसन को घर बन बसे, पैसन को परदेश, पैसन को सेवक करे, पैसन को गुरु उपदेश। बिहारीदास, पैसा पैसा पैसा। आज जहां देखो सब जगह धर्म का बस एक ही स्वरूप है, अर्थ आना चाहिए। अर्थ, सारा खेल अर्थ का, सिद्धि का चमत्कार अर्थ का, भक्ति का चमत्कार अर्थ के लिए। और भगवान प्रेम, ये तो सब गौड़ हो गया। अभी आगे चल के तो और देख लेना, बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, 5 मिनट बैठ के कभी एकांत में भजन नहीं किया होगा। हजारों शिष्य हैं, परमार्थ का ककाहरा नहीं आता है, हजारों से को उपदेश दे रहे हैं। कैसे? बोले पैसन को घर बन बसे, और पैसन को परदेश, और पैसन को सेवक करें, और पैसन को गुरु उपदेश। इसलिए ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सोच समझ के संग करो, बहुत सोच समझ के गुरु मंत्र ले। ये ऐसा ऐसा मत करो 4 दिन प्रवचन सुना, वाह ही सुनी, गुरु मंत्र ले लिया, फिर 4 दिन बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं, बहुत सोच समझ के एक एक आचरण, एक एक भाव देखकर। ये गुरु शिष्य का संबंध केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जब तब संयम नेम व्रत धुंध जपय सब लोई, एक प्रकृति जो साधिए तो पीव आप बस होई। चाहे जो भी साधन करो, स्वभाव नहीं बदला तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए। ये जो भिखमंगा स्वभाव, ये जो दरिद्री स्वभाव, ये भगवान के दासों का नहीं होता है। स्वभाव बदलिए, स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो। जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे मैं अपने जीवन को रखूं। बोले पिय की प्रकृति न समझई, सेवा को अभिमान, आराधने विरोधने सबे सयान आयान। पहले इस दोहे में कहा कि बड़े साधन कर रहे हो, यदि स्वभाव नहीं बदला तो तुम्हारा सब साधन बेकार। देहाभिमान गलित नहीं हुआ, स्वभाव नहीं बदला तो किस काम का तुम्हारी साधना। दूसरे में कह रहे तुम बड़ी सेवा कर रहे हो,
अपने गुरु अपने इष्ट के आंतरिक बात को नहीं समझ रहे, उनकी रुचि को नहीं समझ रहे, तो सेवा किस काम की? रुचि के अनुसार प्रिय की प्रकृति न समझई, अपने प्यारे की इच्छा नहीं समझे, अपने प्यारे का इशारा नहीं समझे, और सेवा को अभिमान, और सेवा करके ये अभिमान धारण करना कि मैं इनका सेवक हूं, तो बोले कुछ नहीं मिलने वाला। सावधान, बातें कहे बिहार की, गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए कहा बजावे गाल। बोले बातें करते नित्य बिहार को फंसे माया जंजाल में, तो बोले महल की टहल मिलना इतनी सहज नहीं है, माया जंजाल में फंस करके तुम बातें केवल ऐसी करो और चाह करो प्रपंच की। श्री बिहारी दास जी, झूठो है संसार ये, झूठी है ये देह, श्री बिहारी दास को सुख चाहो तो यासो तजो सने। यदि वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति चाहते हो तो संसार झूठा है, ये शरीर झूठा है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसलिए सच्चे सुख के लिए निरंतर नाम जप करो, इस संसार से चाह मत करो। अगर भजन कर रहे हो तो ये तीन की चाह मिटा दो तो भगवान मिल जाए। इनको पूरे विश्व की संपूर्ण माया को तीन में रखा गया है, भोग की चाह, काम भोग की चाह, रुपया की चाह और प्रणाम नमस्कार मान बड़ाई की चाह। तीन को छोड़ दे तो भगवत प्राप्ति पक्का है। ये भोग की चाह और रुपया की चाह और बड़ाई की चाह, ये तीन चाहें ऐसी हैं, सब कुछ करते हुए चाट जाती है, उसे भगवत प्राप्ति होने में बड़ी बाधा हो जाती है। इसी को कंचन कामिनी कीर्ति कहा गया है। कह रहे हैं हिरन की बोरी नहीं, नहीं हंसन की पात, सिंघन के लहड़े नहीं, साधुन फिरत जमात। बोले हीरों की कहीं बोरियां नहीं उतरती है, वो तो 2-4-10 हीरे ऐसे बोले हंसों की कोई समाज नहीं होती कि 100-200-500 हंस, 2-4-10 कहीं ऐसे। बोले ऐसे सिंहों की कहीं 1000 सिंह ऐसे नहीं होते। बोले ऐसे साधु जो सच्चा साधु है, बोले ऐसे भीड़, वो तो कही 1-2, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, 1-2 जो पाइए खोजी संसार, घर घर फिरत उगाहत चंदा। बोले सच्चे साधु कैसे होते हैं? घर घर नहीं फिर, अगर किसी गांव भी गए तो भिक्षा के लिए गए, गांव के बाहर किसी देवालय में अगर रुकना है तो रुके, या वृक्ष के नीचे, नहीं किसी आश्रम मंदिर में। ऐसे कभी घर में जाके सैया पे नहीं सोते सच्चे साधु, कभी ऐसे बिरले कहीं तो गांव के बाहर या घर के बाहर छप्पर आदमी, वो बात अलग, घर की सैया पे। और चंदा वही डोनेशन, घर घर फिरत उगाहत चंदा, सब दिन दुखी दरिद्री बाहर, घर में छाड़ गए नंदनंदा। ठाकुर जी से मतलब नहीं, भेष ठाकुर जी का रखे हैं, अपने भक्त कहलाते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। गंगा किनारे रहे तो ये समस्या हमको समझे में नहीं, जब से इधर आए तब हमें समझ में आया कि ये तो समस्या है। मिलना रुपया, देखना रुपया, बोलना रुपया, मित्रता रुपया, प्रणाम रुपया, बिना रुपया के कुछ है ही नहीं, बिना रुपया के है नहीं, सब कुछ रुपया। अगर रुपया नहीं तो सब तुम्हारी कोई मान्यता नहीं। बड़ी विचित्र दशा है। कोई बिरला ऐसा होगा जिस बात को समझे नहीं, तो बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। तुम्हारा अध्यात्म रुपया दे के बनेगा या रुपया लेके अध्यात्म होगा? बड़ा घर घर फिरत उगाहत चंदा, ये रात दिन दरिद्री रुपये की वासना के भगवान का भरोसा छोड़ करके, हृदय में भगवान बैठे उनका भरोसा छोड़कर दूसरों से हाड़ी हाथ ताक कौन की, मगमग रज छानत मति मंदा। भेष बाहरी ऐसा है परम बैरागी, लेकिन अंदर चल रहा है 1-1 रुपया बटोरना। सी बिहारी दास सो ऐठ चलत सठ बिसैन के द्वारे छंद बंदा। साधुओं से तो ऐसे ऐठ के चलते मानो महाबैरागियों बिसैयों के आगे हाथ जोड़कर बात करते हैं, क्योंकि रुपया चाहिए। किए सिंगार भगत को और भिखारी डोलत, घर घर फिरत उगाहत चंदा। ऐसे भगवत वेश वाले निंदनीय हैं, कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। जो वेश धारण कर घर घर रुपया मांगते डोलते नहीं, बिल्कुल होश में। मांगत भीख जन्म गयो, गई न भीख की ऊख। ये जो पूरा जीवन मंगतापन मिटाना, यही तो यार भगवान की शरणागति का फल है। ये मंगतापन मिटा दो, भगवान से भी नहीं मांगना है। प्रेम पदार्थ दूरी है बिन से रज रूख। बिना रज लगाए, बिना लताओं का सेवन किए, बिना रसिकों का सेवन किए प्रेम पैसे से नहीं मिल जाता है। तो जिनको आवश्यक है उनकी सेवा में लगा दो, गौओं को चारा दे दो, बीमारों की सेवा में लगा दो, संत भगवानों को भोजन पवा दो, वस्त्र दे दो जिसको जरूरत है। इसका कोई खास माप तो नहीं है अर्थ का। कहा कि अहंकार विपत्ति आपदा गही घेरे, बिन से रज रूख दुख सही लेत घनेरे। यदि किसी को कुछ दिया और तुमने अहंकार कर लिया तो सब व्यर्थ चला गया।
इसीलिए रजरानी शरीर पे लगाओ, रसिकों का संग करो, खूब नाम जप करो, जिससे तुम्हें समझ में आए कि जीवन का परम लाभ क्या है। जीवन का परम लाभ है श्री लाडली जू की ठसक में आ जाना। हम बेपरवाह बिहार इनके, प्रियाजू के बल पे हम बेपरवाह होकर बोलते हैं, प्रियाजू के बल पर बेपरवाह होकर पांव पसार के सोते हैं। जिस समय जब जो जहां जैसे वो सब अपने आप। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणयो रद्भुता सिद्धि कोटि। श्री हरिदास के गर्व भरे अमनई का अनन्यन हारन के, हम बेपरवाह बिहारिनी के। बिहारिनी जी के बल पर हम बेपरवाह हैं। ललिता जी के स्वरूप श्री हरिदास जी के गर्व में हम भरे रहते हैं। हम अनन्य हैं अपनी स्वामिनी जी के। महामधुर रस पान करें अवसान खता से लहारन के, दियो नहीं ले ते मांगे क्यों। अरे हम देले पर भी ले लेते तो मांगेंगे क्यों। हम बरने गुण कौन तिहार इनके, प्रियाजू के सिवा हम किसी की जय नहीं बोल सकते। ये ठसक है वृंदावन वासियों की। कुछ भी जय बोलेंगे तो बोलेंगे जय जय श्री राधे, बोलना ही है। हम बिहारिन जू के बल पर सबसे बेपरवाह हैं। जो यहां कह रहे हैं कि दियो नहीं ले तो फिर मांगेंगे क्यों। तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं भुगते और देह और न जाचहि, पोषण भरन चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं श्री वृंदावन की। यदि आप अपने इष्ट के अनन्य धर्म में स्थित हो जाओ तो आपको खुद इतना मिलेगा कि दूसरों को दोगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भुगते खूब आनंद पूर्वक जीवन कटेगा। अरे विश्वंभर प्रभु है, पापियों को तो देते हैं, शरणागतों को क्यों नहीं देंगे। और ना दे तो क्या लेने के लिए हम भगवत मार्ग में आए, हम उनको प्राप्त करने के लिए आए हैं। किए रायण बिहारी सो, अरे हम प्रियाजू के बल पर बिहारी जी को भी, हम श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, तो बोले किए रायण बिहारी सो हूं, हम बेपरवाह बिहारिन के। हम बिहारिनी जू के बल पर बेपरवाह। सब ठाकुर को ठाकुर हरिता, ठाकुर को ठाकुर ठकुराइन श्यामाजू। ये हमारा वृंदावन वासियों का बल। सब जितने ईश्वर कोटि के हैं सब के मूल अंशी प्रभु बिहारी जू। और बोले बिहारी जू के ठाकुर, ठाकुर कौन है, श्री लाडली जू। सिंहासना आरूढ़ है और आप चरण कमल लिए महावर लगा रहे हैं। सब ठाकुर को ठाकुर हरिता, ठाकुर को ठाकुर ठकुराइन, मान दान दे प्राण प्रियापति रति जाचत परताप दुराइन। उपासक को चाहिए कि अपने आराध्य देव इष्ट देव में अनन्य होकर जैसे वो चलावे वैसे चलो। देखो इस जीवन में एक बात समझनी, हमें प्रभु प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी। जैसे जियावे वैसे हमें जीना है। पूरे जीवन ये नियम ले लो, जबान से आचार्यों की केवल आज्ञा के अनुसार मांगना है, रोटी बस, इसके सिवा कभी किसी से मांगना नहीं। अधिक अर्थ की आशा नहीं रखनी। जो चल रहा ना चले, आग लगे। हमारा अंदर नाम चलना चाहिए, हमारा प्रिया प्रीतम का चिंतन चलना चाहिए। ये व्यवहार समझ रहे हो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जो व्यवहार भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रपंच की वृद्धि करने वाला बन जाए, आग लगे ऐसे व्यवहार में और आग लगे ऐसे संसार में। अगर भगवत प्राप्ति न हो तो जीवन किस काम का, बस इतनी बात समझ लो हमारी। ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए। कोई भी साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, चूक मत कर देना। कुछ समय केवल जीवन रह गया है, बाजी मार जाओगे। चूक कर गए तो बस यही का केवल नाटक रह जाएगा। दंभ पाखंड बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। बहुत जल्दी पाखंड घुसता है भक्ति में। यदि अन्य भरोसा, अन्य लाभ, अन्य चले थे, एक भी कोई आशा नहीं थी केवल भगवत प्राप्ति के लिए, अब आशा कैसे आ जाएगी। हम सब जब घर से निकलते हैं तो हमारे अंदर क्या भाव रहता है, चाहे जितना कष्ट मिले, भूखा रहूं, चाहे पिटाई हो, चाहे जैसी स्थिति हो, आज से मैं पूरा जीवन भगवत भजन करूंगा, भगवान की प्राप्ति करूंगा। कहां गया वो संकल्प जब घर से निकले थे? कहां गया जब गुरु की शरण में आए थे कि केवल भजन के लिए मैं आपसे जुड़ रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है उसी से चलाऊंगा। कहां गया वो संकल्प, कहां गया वो चिंतन तुम्हारा, कहां गया वो आश्रय? खो गया। आ गया रुपया दिमाग में, मारा ना जूता रुपये ने, सब दिमाग के इसको ढीले हो गए, फिर उसी में फंस गए। रुपया रुपया रुपया, ये रुपया का जो जूता है ना सबके लग रहा है। सिर पद त्राण बजे, शास्त्र सम्मत सिर पद त्राण जूता को कहते हैं। सिर पद त्राण बजे। ए भगत, ए भगवान के निज जनों,
ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवान के लिए है। और ये शरीर जब भगवान को समर्पित है तो विश्व का भरण पोषण करते, तो हमारा भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे? दृढ़ विश्वास रखकर नाम कीर्तन, नाम जब कोई भी मिले हमसे, हमारा उद्देश्य उसका मंगल करना होना चाहिए, रुपया लेना नहीं होना चाहिए। उस जीव का मंगल कैसे हो, उस जीव का दुख कैसे नष्ट हो, वो विपत्तियों से कैसे निकले, इस बात के लिए कोई संत महात्मा के पास जाता है। हमारा उद्देश्य उसको सुख देना है, ना कि उससे सांसारिक लाभ लेना है। अगर सांसारिक लाभ लेना है तो हमें लगता है बंद कर देना चाहिए सब तरह से। एकांत बैठकर पहले भजन करो और समझो कि जीवन का लाभ किसे कहते हैं। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। तो संत समागम का फल क्या है? संस्कृति का रमता, संसार चक्र का नाश हो जाना। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, जो वैरागी जन है और जो गृहस्थ जन है, आप भी पैसे का व्यवहार बहुत सोच समझ कर कीजिए। जहां अत्यंत आवश्यक है, कोई बीमार है, कोई घटना में असमर्थ है, उसका सहयोग कीजिए। कोई भूखा है, भोजन दे दीजिए। रुपए के बल पर अध्यात्म सुनना ना चाहे, रुपए का बढ़ावा देकर अध्यात्म खरीद सके, ऐसा कोई है ही नहीं। अध्यात्म हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कि आप पैसे से खरीद सके। किसी महात्मा की कृपा रुपयों से ले सके, असंभव। किसी सत्य को रुपए से तौल सके, घसीट सके, छीन सके या खरीद सके, असंभव। इसलिए रुपया का भाव अंदर से गौर करो, भजन का भाव मुख्य रखो, तभी मंगल होगा, हमारा भी और आपका भी। ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए से बार बार प्रार्थना है। ये पापी रुपया घुस गया दिमाग में, जिसको देखो वही, अगर झुक के प्रणाम कर दो तो बस शर्त सामने रख दी गई, ये कर दो, ये कर दो। यही हमारा कभी कभी मन में आता है, बंद करो ये सब। केवल रुपया प्रधान रह गया संसार में, केवल रुपया। अरे साधु महात्मा फल फूल जंगल के खा करके और फिर शास्त्रों का ऐसे ज्ञान बांटते थे। आज हम उन्हीं के वंशज हैं, आज हम उन्हीं ऋषियों की परंपरा में हैं। केवल रुपया, ये आप अपना बढ़ावा भी न दें ऐसे असत भाव का। और साधु भगवत मार्ग के पथी केवल भगवत आश्रय रखें। मान लो आज जो सुन रहे हो, कल सुनाने की हिम्मत नहीं होगी, आपके सुनने की हिम्मत। ऐसे ही कल आएगा, ये सब शास्त्र लिखे रखे रहेंगे और इनके सुनने से तुम्हारे हृदय के विकार नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम सुनना नहीं चाहोगे। कल ऐसा समय आएगा कि शास्त्र सम्मत बात तुम अब कौन सुनना चाहता है, कितने सुनना चाहते हैं? ये कितने लोग बैठे हैं? कितना है? 140 करोड़ भारत में, 140 करोड़। सब छोड़ो, 1 लाख संख्या में अगर बैठे हो ना, तो यहाँ 1 लाख भी सुनना नहीं चाहते। क्या है योग्यता समाज की रह गई? समाज की योग्यता क्या? जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी धर्म पर, नाम पर, भगवान पर, उनको सुनने वाले कितने हैं? और जो नाच पेखना करके उनके देखने वाले कितने हैं? कल ऐसी योग्यता आ जाएगी कि ये जो शास्त्र है ना बोला जा सकता है और ना सुना जा सकता है। इसीलिए बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति। हम इसीलिए चिल्ला के कहते हैं सुलभ है भगवत प्राप्ति, क्योंकि केवल सुलझना है। भगवान किसी से खरीदे नहीं जा सकते, ना साधना से, ना पैसे से, केवल भाव से। अगर रो दो तो भगवान तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। बिन रोए किन पाइयां, लेकिन धनाभिमानी देहाभिमानी आंसू आएगा क्या? नाटक हो सकता है। आर्त भाव से द्रौपदी जी को जब तक किसी अन्य का भरोसा रहा तब तक रोना नहीं आया, भरोसे का बल। और जिस समय देखा सब भरोसा टूट गया, हा गोविंद, गोविंद यही वस्त्र बन के बैठ गए। गोविंद को किसी साधना से नहीं खरीदा जा सकता, किसी अर्थ से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए दैन्य बनो और प्रभु के सामने रो कि ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। खूब नाम जप करो। थोड़ी कड़वी बातें जरूर लग रही हैं, लेकिन ये बहुत सुदर्शन चूर्ण है। आयुर्वेदिक औषधि में एक सुदर्शन चूर्ण बड़ा कड़वा लगता है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें थोड़ी कड़वी लगती होंगी और औरों को भी लगेंगी, लेकिन सच्ची कह रहे हैं सुदर्शन चूर्ण है। अगर खा लिए तो दर्शन ठीक हो जाएगा आपका, सुंदर दर्शन होने लगेगा, सब में भगवान नजर आने लगेंगे। निरंतर नाम जप करो, चाहे जितना बैंक बैलेंस हो, यहीं धर करके मर जाओगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उतने रोटी खाओगे जितनी एक गरीब को खाने को मिले। गरीब को अच्छा खाने को मिलता है क्या? नमक और 10 रोटी तो खा जाता है, तुम 2 रोटी भी नहीं पचा सकते, तुम्हारा लीवर खराब हो गया। आप सोचो, रुपया क्या करोगे? बैंक में जमा, उसको खाओगे तो नहीं ना। खाने वाली चीज में तो शासन लग गया डॉक्टर का। अब जीना किस काम का? न खाने के लिए न भोगने के लिए रह गए, केवल चिंतन फंस गया विषयों में। मरो, अब अगला जन्म फिर व्यर्थ जाएगा। राधा राधा राधा, जो मिले रूखा सूखा खाओ पियो, खूब भजन करो और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो। किसी को किसी भी तरह का नीचा दिखाना या बुरा कहना या कड़ुआ कहना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य महापुरुषों के वचनों को समझ करके अपने मन को डांटो, इंद्रियों को डांटो, अपनी आदतों का सुधार करो और भगवत प्राप्ति करो। श्री राधा।